पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाक़िए अस्हाबे फ़ील, अस्हाबे फ़ील का वाक़िया। आप हज़रात ने कुरान शरीफ में भी सूरह फ़ील का नाम सुना होगा। सूरह फ़ील ये कुरान शरीफ के 30वें पारे में है, जिसमें अल्लाह ताला ने अस्हाबे फ़ील का वाक़िया बयान फरमाया है। आज के दर्स में आप वाक़िए अस्हाबे फ़ील समात फरमाएंगे। ये क्या है वाक़िए अस्हाबे फ़ील? ये वाक़िया यूँ हुआ कि अबरहा नज्जाशी के कत्ल से यमन में मुक़ीम हो गया था। अबरहा एक शख्स था जिसने नज्जाशी को कत्ल करके ख़ुद यमन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और यमन की हुकूमत के उमूर के बंदोबस्त में यहीं ठहरा रहा कि यहाँ ठहर करके रुक करके वो जो भी यमन की हुकूमत के मुतालिक काम काज हैं सब वो संभालेगा। और सनाआ में एक माबद की बुनियाद डाली। ये सनाआ शहर का नाम है, यमन की राजधानी थी। क्या थी पहले? हाँ, तो यमन की राजधानी सनाआ में उसने एक बुत खाना बनाया इबादत के लिए, जिसका नाम कलीस रखा। क्या नाम रखा? हाँ, उसने नज्जाशी को लिखा कि मैंने बादशाह के नाम पर एक माबद की बुनियाद डाली है, इबादतगाह की। किसकी? एक इबादतगाह की बुनियाद डाली है जिसको अहद अव्वल में मिसाल नहीं मिलती। यानी पहले के ज़माने में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, ऐसी कोई इमारत या ऐसी कोई इबादतगाह नहीं मिलती कि इतना बेहतरीन या इतना इस तरीके से बनाई गई हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि काबा अरब को यहाँ पलटा दो। जो काबा शरीफ अरब में है उसको यहाँ पलटा दो और किसी को कहीं जाने की इजाज़त ना दो कि अब लोग वहाँ काबा ना जाएं बल्कि यहीं आकर के इबादत करें। जो ही ये बात अहले अरब में शोहरत याब हुई, यानी ये चर्चा, ये ख़बर जब अरब शरीफ में पहुँची और वहाँ फैल गई पूरी ख़बर, तो अरब के कबाइल यानी अरब के बसने वाले जो महल्ले थे, शहर थे, इलाके थे, उनमें से एक शख्स असबियत की बिना पर माबद कलीस में आया। अरब से कहाँ गया? कहाँ गया वो? यमन। और यमन के शहर सना में पहुँचा और जहाँ उसने कलीस बनाई थी इबादतगाह, वहाँ गया और वहाँ बोलो बराज के लिए बैठ गया, पाखाना पेशाब करने के लिए बैठ गया। और बाज़ कहते हैं कि अरबों ने उसे आग लगा दी। माबद कलीस की इमारत जो लकड़ी की बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी? जो माबद कलीस था वो लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन उसे सोने से जड़ाव कर दिया गया था। उस पर ऊपर से सोना सब लगा करके सब जड़ दिया गया था सब। तो अब अंदर से क्या था? वो लकड़ी और ऊपर से पूरा सोना था। तो उसने उसको आग लग गई और तमाम की तमाम जल गई। अबरहा ने गज़बनाक होकर, अबरहा जी ने जब देखा तो गुस्से में आकर के और कसम खाई कि वो खाने काबा को तबाह कर देगा। अल्लाह, क्या कसम खाई? कि वो खाने काबा को यानी काबा शरीफ को वो सब वीरानो बर्बाद कर देगा। चुनांचे हबशा से लश्कर लेकर बाहर आया। हबशा से उसके साथ मुख्तलिफ़ रिवायतों के मुताबिक 1 या 10,000 हाथी थे। कितने? 10,000 हाथी थे। जब नज़दीक पहुँचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने
वादिये मक्का का तीसरा हिस्सा माल पेश किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? तिहामा, ये वादिये मक्का का हिस्सा कहलाता, तिहामा हिजाज मुक़द्दस का। तो वादी मक्का का तीसरा हिस्सा माल पेश किया ताकि वो उसे ले ले और वापस चला जाए, अब रहा लोगों को यहाँ न सताए। उन्होंने ये माल कबूल न किया, सवार होकर चले। हाथी आगे आगे था और कुछ दूर के जाने के बाद में अपने ज़रूरत के लिए, आराम के लिए सब बैठ गए। उनके हाथी भी बैठ गए, सब आराम किए। और जब काफ़िला तैयार हुआ कि चलो अब कूच किया जाए, तो लोगों ने हाथियों को उठाया तो सबके हाथी उड़ गए, मगर जो अबरहा का हाथी था वो नहीं उठा। उसका हाथी हाँ बड़ी मुश्किल के बाद में उठा भी, तो इतना मारा उसको आगे जाने के लिए काबा से, तो मगर वो यहाँ तक कि कुल्हाड़ी से, धारदार चीज़ों से मार के उसको ज़ख्मी भी किया, मगर वो काबा से तो जाने का नाम। और जैसे उससे हटाता रोकी, इधर करता तो फ़ौरन वो चलने लगता, इधर करता तो चलने लगता, मगर काबा शरीफ तो जैसे करता फ़ौरन, हाँ इतना वो मजबूर हो गया। उन्होंने हर चंद हाथी को हरम शरीफ की तरफ सलाखें मार कर हाँका, लेकिन वो ना चला, और जब दूसरी तरफ चलाते तो वो रमा दमा हो जाता। वो आजिज़ आ गए तो उन्होंने चंद आदमी भेजे जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ऊँट लेने के लिए अबरहा के पास गए। जब अबरहा ने उन्हें देखा तो उस पर मुसीबत तारी हो गई। उसने पूछा, ये कौन है? वो कहने लगे कि ये तिहामी सरदार है। उसने अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया और तख्त पर अपने साथ बिठाया और पूछा कि आप क्या चाहते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि कुछ सवारों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, उनसे कह दीजिए कि वो वापस कर दें। उसने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो इस घर को जिससे तुम्हारी इज़्ज़त और शरफ़ वाबस्ता है तबाह करने आया हूँ। तुझे उस घर की कोई फ़िक्र नहीं और ऊँटों का तकाज़ा कर रहे हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊँट मेरे हैं, ऊँट और घर मेरे खुदा का है। उसने कहा भाई कि मैं तो तुम्हारे उस शरफ़ वाले, इज़्ज़त वाले, जिससे तुम्हारी इज़्ज़त और शराफत वाबस्ता है, मैं उसको ढाने के लिए आया हूँ, और तुम आए हो तो यहाँ अपने ऊँट की बात करते हो, उस घर के बारे में कोई बात नहीं किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया कि ऊँट मेरे हैं और घर मेरे खुदा का है। वो सबसे ताकतवर है और अपने घर की हिफाजत ख़ुद कर सकता है। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ऊँटों को लेकर वापस लौटे तो उसी वक्त खाने काबा के दरवाज़े की जंजीर पकड़कर दुआ और मुनाजात में मशगूल हो गए। अचानक उनकी नज़र आसमान पर उठी। उन्होंने ऐसे परिंदे देखे जो कभी देखने में ना आए थे। ऐसे परिंदों का पूरा एक काफ़िला था, और ऐसे परिंदे थे कि वो कहते हैं मैंने कभी ऐसे परिंदे नहीं देखे। हर परिंदे की चोंच में चने से छोटा, किससे? चना जानते हो ना, कितना बड़ा होता है, बारीक होता है। तो हर परिंदों के पंजों में, चोंच में चने से छोटा और मूंग की दाल के दाने से बड़ा पत्थर था। चना से छोटा था और मूंग की दाल के दाने से हाँ बड़ा था, छोटा। उन परिंदों के पंजों में भी दो दो पत्थर थे, यानी चोंच में एक पत्थर और दोनों पंजों में, तो कितने होते थे? 3। हर एक परिंदे के साथ कितने पत्थर थे? 3। जिन पर हर काफिर का नाम लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, क्या शान थी अल्लाह रब्बे कायनात की। इतने छोटे छोटे पत्थरों पे सब काफिरों का नाम लिखे हुए थे। समझ में आया? अब देखने में कितने थे वो? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, चने से छोटा, चने से, और मूंग की दाल से थोड़ा बड़ा। ये पत्थर थे तो कितने हल्के थे जी, मगर इनका काम क्या था? बहुत भारी था। क्या था? अब एक छोटा सा कंकर अगर उठाओ और अगर किसी इंसान पे मारो, ये स्टीम पे मारो, तो क्या दाग बनेगा उसका? ज़्यादा चोट लगेगी क्या? चने से छोटा पत्थर हो, मूंग की दाल से थोड़ा सा बड़ा हो, अगर आप मारो किसी के सर पे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे इतना?
इस टीन पे मारो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, मगर वो पत्थर जो अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए अल्लाह ताला ने परिंदों को भेजा था, उन परिंदों के चोंच में एक पत्थर और हर पंजों में एक पत्थर, तो कितने थे? 3। हर परिंदे के साथ कितने पत्थर थे? 3। और वो पत्थर कैसे थे? जो चने से छोटे थे और मूंग की दाल से थोड़े बड़े थे। जब वो पत्थर काफिरों के सरों पर गिरते तो उन्हें चीरते हुए निकल जाते। अल्लाह अकबर। क्या करते थे? कौन? वो पत्थर जब गिरते थे तो ऐसा लगता था जैसे सर पे गिरे तो पूरा सर ऐसे फट जाता, अलग ऐसा महसूस होता कि हाँ किसी ने इसको तलवार से चीर दिया है। ऐसे वो काम करते थे। जिनमें हर काफिर का नाम लिखा था। जब वो पत्थर काफिरों के सरों पर गिरते तो उन्हें चीरते हुए निकल जाते और वो हिलाक हो जाते। अगर कोई काफिर घोड़े पर सवार होता तो उसके घोड़े को चीरता हुआ निकल जाता और राकिबो मरकब दोनों को तबाह कर देता, यानी सवार और सवारी दोनों को तबाह बर्बाद कर देता। इस मंज़र को देखकर काफिर भाग खड़े हुए, लेकिन वो परिंदे उनका ताक़ुब करते रहे। काफिर भागते रहे, परिंदे उनका पीछा करते रहे। वो परिंदे छोटे थे। कितने थे? अबाबील नाम था उनका। क्या नाम था? हाँ, जो कुफ़ार मुश्किल से भागते थे तो परिंदे क्या करते? पीछे से पीछा करते थे उनका। यहाँ तक कि अबरहा निहायत बुरी हालत में हिलाक हुआ। तो परिंदे उनका पीछा करते रहे और उन्हें हिला करते रहे, यहाँ तक कि अबरहा निहायत बुरी हालत में हिलाक हुआ। उसका वज़ीर नज्जाशी के दारुल खिलाफा की तरफ भागा। किसका वज़ीर? आवाज़ से बोलो। अबरहा का जो वज़ीर था वो किधर भागा? नज्जाशी की तरफ, जो नज्जाशी बादशाह थे। उसका वज़ीर नज्जाशी के दारुल खिलाफा की तरफ भाग खड़ा हुआ और उसे तमाम किस्सा सुनाया। नज्जाशी ने उससे पूछा कि क्या वो परिंदे कैसे थे? नज्जाशी ने क्या पूछना शुरू किया? वो परिंदे कैसे थे जिन्होंने इतने जंगजू आदमियों को हिला कर दिया, यानी इतने बड़े बड़े बहादुरों को हिला कर दिया, तो परिंदे थे कैसे? वज़ीर ने ऊपर देखा तो एक परिंदा उसके सर के गिर्द था। उसके सर के बिल्कुल करीब एक परिंदा था। इशारा करके कहने लगा, ऐ बादशाह, वो परिंदे इस तरह के थे, यानी जो मेरे सर पे परिंदा मंडला रहा है, जिन्होंने अबरहा के लश्कर पे हमला किया, वो परिंदे इसी तरीके से थे। इशारा करके कहने लगा, ऐ बादशाह, वो परिंदे इस तरह के थे। उसी वक्त परिंदे ने उसके सर पर पत्थर दे मारा। परिंदा ने नज्जाशी के बारगाह में उस पर पत्थर को गिराया और वो देखते ही देखते नज्जाशी के सामने हिलाक हो गया। किसके सामने? हिलाक हो गया। ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के करीब होने की और आपकी नबूवत की अलामात थीं। सुभान अल्लाह। ये किस वजह से था? कि अल्लाह ताला अपने महबूब को पैदा फरमाए और आपकी नबूवत के कुछ अलामतें लोगों में ज़ाहिर फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि उन संगरेज़ों में से बहुत से पत्थर हज़रत उम्मे हानी के घर में थे, जिनसे हम बचपन में खेला करते थे। हज़रत उम्मे हानी का जो घर था वो बिल्कुल काबा शरीफ से मुत्तसिल था। काबा शरीफ से मुत्तसिल था, वो नज़दीक था। तो जब अबरहा पर वो पत्थर बरसाया, वो कंकर थे जो पत्थर के मिसल होते थे। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक क्या फरमाता है? बिहिजारति मिन सिज्जील। क्या फरमाता है? बिहिजारति मिन सिज्जील, कंकर से पत्थर बरसाता था अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह। यानी देखने में वो क्या थे? कंकर थे, छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े थे, मगर जब वो किसी पे गिर जाता था तो भारी भरकम पत्थर भी नहीं काम करता जो कंकर काम करते थे। यानी किसी के सर पे गिरता तो नहीं कि सर कुचल जाता, सर से गिरता तो पूरे बदन को चीर करके फिर ज़मीन से निकलता था। अल्लाह
यहाँ तक कि अगर कोई सवार होता किसी सवारी पर, जानवरों पर, तो उसके साथ जानवर भी चिर जाता था। इतने ख़तरनाक पत्थर थे वो। तो वो देखते देखते कहाँ नजाशी के सामने हिलाक हो गया। अब्राहा का जो वज़ीर था वो कहाँ हिलाक हुआ? नजाशी के सामने। ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के करीब होने की और आपकी नबूवत की अलामात थीं। किसकी अलामतें थीं? सरकार के। हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि उन संगरेज़ों में से बहुत से हज़रत उम्मे हानी के घर में थे जिनसे हम बचपन में खेला करते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं कि जो जिन कंकरों से असहाबे फील पर हमला किया गया, उनके हाथियों पर हमला किया गया, तो वो मिसले कंकर के थे। कैसे थे वो? यानी बहुत चने से भी ज़्यादा बारीक छोटे थे और मूंग की दाल से थोड़ा सा बड़े थे वो। तो कंकर होता वो, मगर जब वो गिरता था किसी के सर पे तो वो भारी भरकम पत्थर महसूस होता था कि जहाँ सर पे गिरा तो उसको चीरता हुआ फिर पार कर जाता था। ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के करीब होने की और आपकी नबूवत की अलामात थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि उन संगरेज़ों में से बहुत से हज़रत उम्मे हानी के घर में थे जिनसे हम बचपन में खेला करते थे। सुभान अल्लाह। जब इस वाक़या के बाद 55 रोज़ गुज़र गए, असहाबे फील के वाक़ये के बाद कितने दिन? 55 दिन गुज़र गए तो हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्राहा का जो मसला पेश आया उसके कितने दिन के बाद? 55 दिन के बाद पैदा हुए। सरकार की विलादत से 55 दिन पहले वाक़या पेश आया अब्राहा का। ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के करीब होने की और आपकी नबूवत की अलामतें थीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि उन अंग्रेज़ों में से बहुत से हज़रत उम्मे हानी के घर में थे जिनसे हम बचपन में खेला करते थे। अब सोचिए कि कितने पत्थर उन्होंने गिरा दिए थे, और हर एक के चोंच में और टोट में, पंजों में कितने थे? 3 थे। दोनों पंजों में एक एक और टोट में उनके चोंच में एक, तो मिला के कितने हुए? 3 पत्थर रहते थे। एक परिंदे में कितने पत्थर रहते थे? 3 रहते थे। तो जब ये वाक़या पेश आया तो इसके 55 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? हाँ, हमारे आका दुनिया में ज़ाहिरन तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 620 साल की मुद्दत है। कितना है? कैलकुलेट कर लीजिए, लिखिए 620। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक 1200 साल की मुद्दत है। कितने साल की? और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक 500 साल की मुद्दत है। कितनी मुद्दत है? और हज़रत मूसा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 770 साल की मुद्दत है। 700 और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 1400 साल की मुद्दत है। कितना है? कितनी है? 1400 साल की मुद्दत है। इसमें उसका जिक्र नहीं है। अभी इसमें जो जिक्र है वो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शुरू है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक है। कहाँ तक है? हाँ, तो जो जल्लुल क़द्र पैगंबर और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए उनके दरमियान का फ़र्क बता रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, एक क्या नाम है, रसूल थे। तो हज़रत मूसा से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 770 साल की मुद्दत है।
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 1400 साल की मुद्दत है। कितना? और तूफ़ान से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक 1240 साल है। कितना है? इस तरह तमाम मुद्दत 5750 साल होती है। कितना होती है? 5750। कितनी होती है? 1240 है। चलिए 30-20 का फ़र्क होगा, मगर कितनी मुद्दत है? आवाज़ से बोलिए। हज़रत आदम से हमारे आका तक कितना है? 5750। और ये सब अलामतें थी किसकी? सरकार की दुनिया में ज़ाहिरन तशरीफ़ लाने की। वाक़ई फ़ील के बाद 55 दिनों के बाद आज सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए। कितने दिनों के बाद? 55 दिनों के बाद। रुकने अव्वल का बयान ख़त्म, रुकने दोम का बयान समाअत फरमाने जा रहे हैं। किसका बयान? रुकने दोम। रुकने दोम में किस चीज़ का बयान है? तो फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत जब सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस पर शवाहिद, शहादतें, दलीलें क्या थीं, उसका बयान होगा। विलादत पाक की रात किस चीज़ का तज़किरा होने जा रहा है? कि जिस रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए वो कैसी थी? हज़रत सय्यदा आमिना फरमाती हैं। कौन फरमाती हैं? आवाज़ से बोलिए। ये कौन है सरकार की? आवाज़ से बोलिए, और आवाज़ से बोलिए। रज़ाई हकीकी वालिदैन कौन हैं? हज़रत आमिना। हाँ, हकीकी अम्मी जान है सरकार की। फरमाती हैं कि मैं हुजूर की विलादत के वक्त घर में अकेली थी। जब हुजूर की विलादत हो रही थी तो आप घर में अकेली थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़ काबा में मसरूफ़ थे। कहाँ मसरूफ़ थे? हाँ। और हज़रत अब्दुल्ला हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 4 महीने पहले मदीना में फ़ौत हो चुके थे। कितने महीना? सरकार अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे उसे कितने महीने पहले? सरकार के अब्बा जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो चुका था और वहीं मदफून हुए। जो ही मैंने ऊपर ध्यान किया तो देखा कि कोई बहुत बड़ी शय छत की राह से घर में आ रही है। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना क्या फरमाती हैं कि मैंने ऊपर ध्यान किया, नहीं ऊपर मैंने गौर से देखा तो क्या देखती हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो छत के राह से हमारे घर में आ रही है। उससे मुझ पर एक हैबत सी छा गई। क्या फरमाती हैं? जब मैंने उसको देखा तो फिर डर, एक हैबत तारी हो गई। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कि एक सफ़ेद परिंदे ने अपने पर मुझ पर मले हैं। अपने पर, हाँ। और वो खौफ और हरास ख़त्म हो गया। जो डर और खौफ था वो सब क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फिर उसने मुझे कोई सफ़ेद रंग की पीने की चीज़ दी जो मैं समझती हूँ कि दूध था। मैं चूँकि प्यासी थी इसलिए मैंने उस शरबत से चंद घूंट पी लिए। फिर मैंने दराज कामत यानी लंबे कद वाले और ख़ूबसूरत औरतों को देखा जो अब्दुल मुनाफ के बेटियों से मिलती जुलती थीं। हज़रत अब्दुल मुनाफ के ख़ानदान की जो बच्चियाँ थीं उनसे वो औरतें मिलती जुलती थीं। वो मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं और मेरा हाल हवाल पूछने लगीं। फिर मैंने एक रेशमी कपड़ा ज़मीन से आसमान तक आवेज़ा देखा। कैसा कपड़ा था? रेशमी कपड़ा ज़मीन से कहाँ तक था? लटका हुआ। आवेज़ा का माना लटका हुआ देखा। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि इसे पकड़ लो। जो ही मेरी आँखों से हिजाब उठा तो मैंने ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब देख लिए। सुभान अल्लाह। फरमाती जब मेरे आँखों से हिजाब जो पर्दे थे उठे तो मैंने
मशरिक जहाँ सूरज निकलता है वो और मगरिब जहाँ सूरज डूबता है वो। फरमाते कि मैं दोनों को, सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी की वालिदा माजिदा के आँखों की बसारत का आलम है। सुभान अल्लाह, सरकार की बसारत का आलम क्या होगा। उनके मीजान के आँखों में अल्लाह ने ऐसी बसीरत, ऐसी बसारत, ऐसी रोशनी अता फरमाया था कि अपने घर के चहार दीवारी में बैठकर अपने शहज़ादे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त में सिर्फ़ वो मक्का शरीफ के दरो दीवार को नहीं, बल्कि सूरज जहाँ से निकलता है वहाँ, जहाँ डूबता है वहाँ, इन तमाम चीज़ों को आप अपने आँखों से मुलाहिज़ा फरमा रही थी। सुभान अल्लाह। फिर मैंने 3 झंडे देखे। सुभान अल्लाह, कितने झंडे देखे? हाँ, 3 झंडे देखे। एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा बामे काबा पर बुलंद था। कहाँ? बामे काबा से मुराद काबा शरीफ की छत पर। समझ में आया? एक कहाँ था? आवाज़ से बोलिए। एक मशरिक में जहाँ से सूरज, हाँ बच्चे भी बोले, कहाँ था एक? आवाज़ से बोलो बेटा। और एक कहाँ था? मगरिब में था। और एक कहाँ था? हाँ सुभान अल्लाह, कहाँ था? ये कब की बात है? सरकार की पैदाइश मुबारक होने वाली, भी हुई नहीं। सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, दुनिया को जगमगाने वाले हैं कि उससे पहले सब खुशियों के अलामतें अल्लाह तबारक व तआला ने करके और पूरी दुनिया वालों को बता दिया कि मेरे बंदो, जब मेरा महबूब आ रहा था दुनिया में, उसे भेज रहा था, तो मैंने तमाम फरिश्तों को, चरिंद परिंद, तमाम मखलूक़ात को खुशी का मुज़दा सुनाया और उन्हें खुशी के लिए हुक्म सादिर फरमाया कि मेरा महबूब आने वाला है तो खुशी मनाओ। उस खुशी में झंडे लगाए। कहाँ? मशरिक में, मगरिब में, खाने काबा के छत पर। इसे पता क्या चला कि विलादत बसादत के अय्याम में 12 रबीउल नूर शरीफ से पहले अपने घरों पे झंडे लगाना, अपने महलों को सजाना, अपने मस्जिद के छत पे लगाना, अपने महल्ले या अपने मकान या अपने शहर के सरहद पे झंडों को लगाना, ये क्या है? जायज़ है। क्या है ये? हाँ, सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाजायज़ व हराम नहीं है, सुन्नत जिब्रील है ये। फरमाते हैं उसके बाद बहुत सी औरतें मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं। हज़रत आमिना क्या फरमाती हैं कि मैंने देखा कि बहुत सी औरतें हमारे किनारे हाजिर हैं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सर बसुजूद हो गए। सुभान अल्लाह। जब सरकार हमारे दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सर बसुजूद हो गए। क्या मतलब? सर को सजदे की हालत में रखा, सर को सजदे में रखा, सर को, और अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठाई। एक उंगली की तरफ उठाई। हाँ, उसके बाद बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ जिसके बाइस हुजूर अलैहिस्सलाम आँखों से ओझल हो गए, मेरी नज़रों से वो गायब हो गए। मैंने सुना कि एक मुनादी कह रहा था, यानी एक पुकारने वाला कह रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम आलम की सैर कराई गई है, यानी पूरी दुनिया में आपको सैर करा दिया गया है ताकि तमाम मखलूक आपकी सिफ़ात, आपकी सूरत और इसमें गिरामी से आशना हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत जश्न ईद मिलादुन्नबी अपने महल्लों में, अपने मस्जिदों में, अपने मकानों में करते हैं ताकि हमारे आने वाली नस्ल हमारे आका के जश्न ईद मिलादुन्नबी की खूगर हो जाए, आदी बन जाएं और सरकार के मिलाद उनके जहन में बस जाए कि कुछ रहे या ना रहे, मगर जब रबीउल नूर शरीफ का महीना आए तो ज़िक्र मुस्तफ़ा और मिलाद मुस्तफ़ा उनकी ज़ुबानों पर रहे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं
कि ये सैर क्यों करवाया। सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए और कुछ देर के बाद नज़रों से ओझल हो गए। फरमाते हैं सरकार को तमाम मखलूक में, पूरी दुनिया में सैर करवा दी गई। क्यों? ताकि तमाम मखलूक आपको पहचान ले, तमाम मखलूक आपकी सिफ़ात को जान ले, आपकी खूबियों को जान ले और आपके इसमें पाक को जान ले। ये बादल सिर्फ़ एक लम्हा के लिए मुनव्वर रहा। सुभान अल्लाह। कितने लम्हा के लिए? एक लम्हा ने पूरी दुनिया का सैर करा दिया। एक लम्हा ने में पूरी दुनिया का सैर करा दिया। अब अगर एक लम्हा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहाँ से आसमान, फिर वहाँ से लामका तक की सैर करवा दिया तो क्या मुहाल है जी? क्या कोई ताज्जुब की चीज़ है ये? जब बादल का एक टुकड़ा आया सरकार के पैदाइश के वक्त फ़ौरन, और उसी दरमियान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हज़रत आमना की नज़रों से ओझल कर दिया, और उसी ओझल एक लम्हे का फ़र्क था। कितना था? रावी फरमाते कि एक लम्हे में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की सैर करा दिया। सुभान अल्लाह। और दुनिया की सैर कैसे करवाया? फरमाते हैं ताकि मखलूक आपकी सिफ़ात को जान ले, आपकी सिफ़ात को मसलन आपके अखलाक को जान ले, आपके किरदार को जान ले, आपकी सीरत को जान ले, आपके उठने को, आपके बैठने को, आपके चलने को, आपके बात करने को, अंदाज़े गुफ्तगू को, सलीका तरीका सब जान ले। किससे? सरकार की सिफ़ात को जान ले। और यही नहीं, इसके अलावा मखलूक आपकी सूरत को भी पहचान ले, आपके रुखे ज़ैबा को भी देख ले, आपके नूरानी चेहरे को भी देख ले, आपकी शबाहत और आपका हुस्न जमाल भी देख ले, और उसके अलावा ये भी कि आपके नाम को भी जान ले और आशना हो जाए। ऐसा ना हो कि हाँ ये कौन आ गया, अजनबी आ गया, ये कौन है, कोई गरीब आ गया, ये कौन है, कोई मुसाफिर आ गया। नहीं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारे जहान में सैर करवा के सारे लोगों को बता दिया कि सब के सब मेरे नबी से आशना हैं, कोई ना आशना नहीं है, और सब मेरे नबी को पहचानते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पहचानता। यहाँ तक कि अल्लाह पाक कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है यअरिफूनहु कमा यअरिफूना अबनाअहुम, वो प्यारे मुस्तफ़ा को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो हर शख्स अपने बेटे को पहचानता कि नहीं पहचानता है? ऐसे सरकार को सब पहचानते हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की शान है। तो बादल सिर्फ एक लम्हा के लिए मुनव्वर रहा। कितने लम्हा के लिए? हाँ। हज़रत आमना फरमाती मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ऐसे कपड़े में लिपटे हुए थे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। सुभान अल्लाह। आवाज़ से बोलो, कैसा कपड़ा था? कैसा कपड़ा था? पैदाइश के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला कपड़ा ज़ेबतन फरमाया वो कैसा था? कैसा था वो? दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। और हरीरो परनिया यानी कपास रुई आती, उससे भी ज़्यादा, रेशम से भी ज़्यादा नरम था। फिर एक बादल पहले से बड़ा आया, वो पहला बादल था। उसके बाद एक बादल और आया जो पहले से, हाँ, उसमें मैंने इंसानों घोड़ों की आवाज़ें सुनी। सुभान अल्लाह। किसकी आवाज़ें? आवाज़ से बोलो, किसकी आवाज़ें सुनी? हाँ। और ये बादल कहाँ रहते हैं? सब करीब रहते हैं कि दूर रहते हैं? आवाज़ से बोलो, और आवाज़ से बोलो। ये आवाज़ कौन सुन रही थी? सरकार की वालिदा। आवाज़ जहन नहीं हाजिर है क्या आप लोगों का? कौन सुन रही थी? आवाज़ से बोलिए। कहाँ सुन रही थी? अपने दरे दौलत में बैठ करके, अपने घर के चार दीवारी में, अपने घर में। और देख क्या रही थी कि आसमान में एक बादल छाया हुआ है जो पहले से ज़्यादा बड़ा है, और उसके अंदर आवाज़ किसकी आ रही है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। आज कहते हैं कि सलाम यहाँ क्यों पढ़ते हो, तुम्हारी आवाज़ मदीने तक नहीं जाती। क्या बोलते हैं? सलाम क्यों पढ़ते हो, आवाज़ तो मदीने तक नहीं जाती, फिर पढ़ने का क्या मतलब है? ये वरगलाते हैं। भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाइयों के ईमान को तबाह बर्बाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं? अपने इमाम की ज़ुबान में क्या कहते हैं? दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम।
हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। हम ग़ुलामों का यकीन है, ईमान है कि जब आपकी वालिदा बादलों में इंसानों की आवाज़ों को सुन रही हैं, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें सुन रही हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा यकीनन हम ग़ुलामों की आवाज़ों को समाअत फरमा रहे हैं। समझ में आया? हाँ, फरमाती मैं सुन रही थी कि मुनादी कह रहा था, घोड़ों की आवाज़ें, इंसानों की आवाज़ें, और फरमाती मैं सुन रही थी कि मुनादी कह रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम जिन्नों, इंस और चरिंदों परिंदों को ज़ियारत कराई गई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी ज़ियारत की है जी। आप लोगों ने की नहीं की कि नहीं की है? आवाज़ से बोलो। हाँ की है, सबकी रूह होने की है। क़यामत तक, कब तक? क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे या उससे पहले पैदा हो चुके हैं, सबको रब्बे कायनात ने अपने महबूब की ज़ियारत करा दी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कि जिन्नातों को भी, जानवरों को भी, परिंदों को भी, तो सब मुशर्रफ हुए हैं। इसीलिए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लोग शिकायत लेकर के आते थे, हुजूर मेरा ऊँट पागल हो गया है। क्या कहते थे? मेरा ऊँट पागल हो गया है। ऊँट पागल हो गया, जिसको पाता है उसको काटता है। जो सरकार की बारगाह में जब शिकायत किया तो मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले गए जहाँ ऊँट था, देखा कि बाग में ऊँट चल रहा है। सरकार की नज़र जैसे पड़ी, लोगों ने कहा कि सरकार न जाएं। सरकार आगे तशरीफ़ ले गए। ऊँट ने जैसे देखा, मारे खुशी से झूमता हुआ सरकार की बारगाह में हाजिर आ गया, सरकार के कदमों पे गिर गया और उसके आँखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। सरकार ने अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पे रखा और उसके बाद में मालिक से कहा कि मालूम है ये पागल नहीं है, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। सुभान अल्लाह। जानवरों की बोली, इंसानों की बोली, और आया तो कहाँ रखा? सरकार के कदमों में रखा। कहाँ रखा? आवाज़ से बोलो, कहाँ सर रखा? हाँ, जब भी हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं और पेड़ सजदे में। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान है कि जानवर भी आपको, आपकी बारगाह में अदब से हाजिर हों, आपकी ताज़ीम करें। पत्थर भी आप पर दुरूद व सलाम भेजें, आपकी ताज़ीम करें। समझ में आया? और ये 2 पाँव का जानवर, 2 पाँव के जानवर को जानते क्यों नहीं जानते हो? जानवर कितने पैर वाले को जानते हो आप लोग? आवाज़ से बोलो। जानवर कितने पैर के होते हैं? जानवर में कितने पैर होते हैं? और 2 पैर का भी कोई जानवर आपने देखा? आवाज़ से बोलो। देखे हो? किसको देखे भैया आप बोलो? आवाज़ से बोलो। हाँ, ये देव के बंदे हैं। किसके बंदे हैं? जिनको 4 पैर नहीं, हाँ 2 पैर अल्लाह पाक ने इनको दिया खबीसों की कि तुम जलीलो खार हो। वो 4 पैर के जानवर हैं जो प्यारे मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते हैं, जो प्यारे मुस्तफ़ा की। और रब्बे कायनात पहले से जानता था कि ये ताज़ीम से मुंह मोड़ेंगे, इसलिए इनको 4 पैर नहीं 2 पैर दे दिया कि जलीलो खार रहें, जानवर से भी ज़्यादा जलीलो खार हैं। तो ये जानवर से भी ज़्यादा जलीलो है कि नहीं है? जानवर से ज़्यादा बेइज्जत है कि नहीं है? हमारे मदीना मस्जिद से निकाल करके इनको बाहर के दिया था तो इनकी इज्जत होती है कि बेइज्जती होती है? अगर कोई आ गया खबीस और बच्चों ने हमारे देखा कौन हो, तो अब चेहरा देखो उसको बिल्कुल बदल जाता है। तब देखेगा बच्चों, भाई किस मज़हब से हो? हम मज़हब वगैरह नहीं जानते हैं, मैं मुसलमान हूँ। क्या बोलता है? मैं मज़हब नहीं जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो चेहरे का रंग उसका बदल जाता है। तो जब उसको मस्जिद से बाहर किया जाता है तो उसकी इज्जत होती है? आवाज़ से बोलो, क्या होती है? हाँ, तो ये बेइज्जत हैं, ये पहले ही से बेइज्जत हैं, इसलिए ये ज़माने में भी बेइज्जत रहेंगे और आखिरत में भी ये बेइज्जत होंगे। तो इज़्ज़त वालों के साथ रहना चाहिए कि बेइज्जत वालों से रहना चाहिए? इज़्ज़त वाले कौन हैं? आवाज़ से बोलो, और आवाज़ से बोलो। हाँ, अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमोमिनीन। अल्लाह पाक फरमाता है इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त
रसूलों के लिए है और इज़्ज़त मुसलमानों के लिए है। सुभान अल्लाह। तो इज़्ज़त वाले कौन हैं? आवाज़ से बोलो। हाँ, इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूलों की है और उनके करम से इज़्ज़त मुसलमानों की है। किसकी है? तो जो इज़्ज़त वाले हैं वो कभी रुसवा नहीं होंगे, ना दुनिया में होंगे ना, और जो बेइज़्ज़त हैं जिनके पास इज़्ज़त नहीं वो दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होंगे। तुम्हारे एक मदीना मस्जिद में नहीं, ना जाने कहाँ कहाँ से ज़लील व रुसवा होते हैं। समझ में आया? नांदेड़ में एक शख्स था, उसके यहाँ रिश्ता तय हो गया, रस्म हो गया, और जब अर्धापुर का क्या हुआ, खबीसों की का जमघटा हुआ, तो वो चला गया उसमें दुआ के लिए। जिस लड़के का रस्म हो, जब उसको मालूम हुआ कि भी उसका ससुरा तो गया है वहाँ दुआ के लिए, उसने पूछा कि कैसे आप गए, तो अब वो इधर उधर आए बाएं करने लगा। उसने फ़ौरन बर्जस्ता कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ अपने रिश्ता तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं कर सकता। तो ये वो रिश्ता जब बच्चे ने तोड़ा तो सामने वाले की इज्जत हुई कि बेइज्जती हुई? आवाज़ से बोलो। तो ये यहाँ बेइज्जत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और वहाँ भी बेइज्जत होंगे कि नहीं होंगे? आवाज़ से बोलो। होंगे कि नहीं होंगे? आपके घर में अगर कोई बदमज़हब अगर आ जाए तो आप उसको इज्जत से देखते हो कि बेइज्जत से देखते हो? देखते हो कि नहीं देखते हो? आते हैं इसका मतलब घर में? है? तो है क्या रिश्ते में? तब कैसे आते हैं? नहीं रखना चाहिए रिश्ता, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि हम लोग इज्जत वाले हैं, हम लोग, और इज्जत वाले बेइज्जत वालों के साथ नहीं रह सकते। कि रह सकते? कोई एक मिसाल दो, एग्जाम्पल दो, बोलो। हलवा और गोबर जानते हैं? देखो आज साहब बोले। हाँ हाँ बोलो आज साहब, क्या बोले हैं? आज साहब बोलिए। हाँ, एग्जाम्पल है, क्या है? आवाज़ से बोलो। एग्जाम्पल का माना मिसाल, कि जैसे एक तरफ हलवा और एक तरफ, अब हलवा कितना नफीस है, हलवा का नाम सुनने के बाद में जहन में एक शफाफियत, नज़ाफ़त, सुथराई पैदा होती है, और ये समझ में आता है भाई एक बहुत पाकीज़ा चीज़ है जिसको इंसान अपने मुंह के ज़रिए अपने हल्क के नीचे उतार कर और अपने दिल को इत्मीनान बख्शता है खाकर। और जब गोबर का लफ्ज़ आता है तब जहन क्या सोचता है? घिन महसूस करता है कि नहीं करता है? यार बड़ी गंदी चीज़ है, न को उसका तजर्बा नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है जी? तो आप सोचो ज़रा कि गोबर और हलवा एक साथ हो सकते हैं? आवाज़ से बोलो। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि हलवा इज़्ज़त वाला है और गोबर क्या है? आवाज़ से बोलो। तो ये बेइज्जत और इज़्ज़त वाले के साथ जमा हो सकते हैं? तो ऐसे इसी तरीके से जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, मुसलमान हैं, वो सब इज़्ज़त वाले हैं, और ये सब कौन हैं? अब अगर इत्तिफाक से अल्लाह ना करे, हज़ार बार करोड़ों बार अल्लाह ना करे कि कोई माँ बाप अपने बेटे को या अपनी बेटी को इज़्ज़त और बेइज्जत वालों को मिलाना चाहें, क्या करें वो? किसको किसको? हलवा और गोबर को। किसको? आवाज़ से बोलो। हाँ, माँ बाप कोशिश करें कि चलो हलवा और गोबर को मिला दें एक साथ, तो क्या करेंगे आप? बोलो भाई, बोलिए नहीं भाई। माँ बाप अगर हलवा गोबर को मिलाएंगे तो उनको समझाओगे कि नहीं समझाओगे? उनसे कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि अब्बू ये गोबर बेइज्जत है और ये हलवा बाइज्जत है, इज्जत वाला है, और इज्जत वाला बेइज्जत वाले के साथ नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा मत करो। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो कैसे मिलाएंगे माँ बाप? मालूम है हलवा गोबर को कैसे मिलाते मालूम है? बोलो, अगर मालूम हो तो बताओ भाई, ना मालूम हो तो बोलो नहीं मालूम है। बोलो हो बुरहान मियाँ। उज़ैर, ज़ोर से बोलो यार, बड़े तब अफसोस की बात है, गोबर हलवा नहीं आपको मालूम है? हैं? तुम बताओ तो फैल, मालूम कि नहीं मालूम है? बताओ कैसे मिलाते हैं? गोबर वहाबी हैं, आवाज़ से बोलो। तबलीगी जमात वाले हैं, और हलवा कौन है? सुन्नी है।
कौन है? अब अगर कोई सुन्नी लड़का हो और लड़की वहाबी हो तो गोबर हलवा मिल रहा है। ये लड़की सुन्नी हो, लड़का वहाबी हो तो गोबर हलवा दोनों मिलाया जा रहा है कि नहीं मिलाया जा रहा है? तो ये हो सकता है? जहन कबूल कर सकता है? आवाज़ से बोलो। हलवा ज़ाहिरन हलवा जो बनाया जाता है घरों में खाया जाता है वो और गोबर मिल जाए तो उन दोनों को मिलने के बाद में क्या होगा? गड़बड़ होगा कि अच्छा होगा? बेकार होगा कि अच्छा होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। हलवा जहाँ गोबर में मिला तो गोबर की वजह से हलवा भी सब क्या? ऐसे जब किसी सुन्नी लड़का वहाबी लड़की के साथ या वहाबी लड़का सुन्नी लड़किया के साथ रिश्ता जहाँ हुआ, इन दोनों का मिलाप अगर हुआ, उससे जो औलादें पैदा होंगी वो अच्छी होंगी बुरी होंगी? आवाज़ से बोलो। और कैसे बुरी होंगी? कि वही क्या बनेंगे? बोलो। वही क्या बनेंगे? हाँ। तो अगर कोई माँ बाप अगर ऐसा चाहें तो उनको करने देना चाहिए? आवाज़ से बोलो। नहीं करने देना चाहिए। तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि तमाम जिन यानी जिन्नातों को, शैतानों को और इंसानों को और चरिंदों परिंदों को ज़ियारत कराई गई। किसको? आवाज़ से बोलो। परिंदों को। किसको? अल्हम्दुलिल्लाह। शहद की मक्खी देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? आवाज़ से बोलिए। शहद की मक्खी देखा कि नहीं देखा? कभी पत्थर वगैरह मारे कि नहीं मारे? आवाज़ से बोलो। नहीं मारना चाहिए। अल्लाह के मखलूक है, किसी को तकलीफ़ नाहक किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। उनको पत्थर आपको मारने की इजाज़त, हाँ, कुत्ता भी अगर रास्ते में हो तो आपको उसको बिला उज़्र शरई कि आपको मारने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि ये सब अल्लाह की मखलूक हैं, किसी को नाजायज़ नाहक नहीं सताना चाहिए। नहीं जायज़ आग लगा के निकालना। हाँ, धुआं दे तो वो गलत है। और ये भी है कि शहद निकालना है तो पूरा नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा उनके लिए रखना चाहिए, इसलिए कि खाते हैं ना वो शहद, इसलिए हुक्म है कि थोड़ा निकालो, थोड़ा रहने दो। उसी को समझाने जा रहा था कि देखो छोटी सी मखलूक है अल्लाह पाक की, क्या नाम उसका? शहद की मक्खी, मधमक्खी क्या बोलते हैं यहाँ पे? मधमक्खी, शहद मक्खी बोलते हैं। एक मरतबा सरकार सहाबे किराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, बेयाबान जंगल में थे, सालन का कोई इंतज़ाम नहीं था। सालन का आप लोग रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ऐसे खाते हैं कि किसी चीज़ के साथ खाते हैं? आवाज़ से बोलिए। और सालन ना हो, खाली रोटी हो तो क्या करेंगे? सोचेंगे भाई कोई सालन हो जाता तो अच्छा रहता, सोचते कि नहीं सोचते हैं? सहाबा थे, सरकार भी थे साथ में, सालन नहीं था। इतने में एक मक्खी आई, शहद की मक्खी आई और वो भन 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 करने लगी। सरकार ने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि अली देखो ये शहद की मक्खी है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हाँ शहद की मक्खी है। फरमाया देखो ये कह रही कि तुम्हारे पास सालन नहीं है, किसी को भेज दो, मैं सालन का इंतज़ाम करती हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत अली उसके पीछे पीछे चले, वो शहद की मक्खी भन 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 करते करते आगे और हज़रत अली उसके पीछे चले। जब वो अपने शहद के छत्ते के पास पहुँची तो छत्ते में वो चली गई और पूरे छत्ते की मक्खियाँ एक तरफ, वो शहद का पूरा हिस्सा एक तरफ। हज़रत अली गए और उसमें से शहद निकाला और शहद निकाल करके लाकर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश फरमा दिया। सरकार ने सहाबा को फरमाया कि अब रोटियों को अपने शहद के साथ खा लो। सुभान अल्लाह, वो सबसे बेहतरीन सालन है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि शहद में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। क्या रखी है? हर बीमारी की शिफा है शहद में। सहाबा ने एक मौके से सरकार से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये शहद की मक्खियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती हैं, अलग अलग जाती हैं, अलग अलग झाड़ों का फूल का रस लेती हैं और उसके बाद में कोई कड़वा होता है, कोई फीका होता है, कोई मीठा होता है, कोई बेकार जायका होता है, फिर सब ला करके एक ही जगह रखती हैं, तो उसके अंदर फिर मिठास कैसे पैदा हो जाती है? उसके अंदर आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, इंसान हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, कोई किसी के मिजाज बड़ा टेढ़ा है, किसी के मिजाज बहुत शिद्दत है, किसी के अंदर कुछ नरमी है, तो कोई बहुत बड़ा बदतमीज़ है। मगर जब इनकी यकतायत पैदा हो जाती है, आपस में जब इतिहाद हो जाता है, तो अल्लाह पाक उनके बोलियों में मिठास पैदा फरमा देता है। इसलिए फरमाया जाता है कि आपस में मुत्तहिद होकर के रहो,
आपस में इत्तिहाद के साथ रहो, आपस में इत्तिफाक के साथ रहो। सरकार से जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रस को लेती हैं और ला कर के रखती हैं तो मिठास कैसे पैदा होती है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब मुख्तलिफ़ किस्म के रस को लेकर आती हैं और शहद के छत्ते में रख देती हैं और रखने के बाद मुझ पर दुरूद व सलाम पेश करती हैं। उस दुरूद व सलाम की बरकत से अल्लाह ताला शहद में मिठास पैदा फरमा देता है। फरमाते हैं शहद से ज़्यादा मीठा कुछ चीज़ है ही नहीं। दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी चीज़ का नाम कभी सुना आपने? क्यों शक्कर नहीं मीठी है? आवाज़ से बोलो, शक्कर मीठी कि नहीं मीठी है? शक्कर मीठी है कि शहद मीठी है? शहद मीठा कि शक्कर मीठी है? शहद है ना, वो कुदरती तौर पे और मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम पढ़ने के बाद बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादा मिठास है। और शक्कर में दुरूद सलाम पढ़ करके बनाया जाता है। वो एक मशीन है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग, इसमें रखोगे वहाँ जाएगा, फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने के बाद में फिर वो आता है तो उसके अंदर मिठास पैदा होती है। और शहद की मक्खियाँ एक फूल से रस लिया और जा कर के रखा शहद में, प्यारे मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम पेश किया तो फ़ौरन उस शहद में मिठास पैदा हो जाती है। समझ में आया? तो अल्लाह ताला ने सरकार के पैदाइश के दिन ही में, पैदाइश के वक्त फ़ौरन सरकार की विलादत के बाद तमाम जिन्नातों को, इंसानों को, चरिंदों को, परिंदों को रसूल पाक की ज़ियारत करा दी। सुभान अल्लाह, सबको मुशर्रफ फरमा दिया। फिर आपको आदम अलैहिस्सलाम की सफ़वत और बुज़ुर्गी, नूह अलैहिस्सलाम की रिक़्क़त, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सी आज़माइश, हज़रत इस्माईल की ज़ुबान, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जमाल, याक़ूब अलैहिस्सलाम का बुशरा, दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, यहया अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और ईसा अलैहिस्सलाम की सखावत अता फरमा दी। ये बादल भी सिर्फ़ एक लम्हे ही के लिए रोशन हुआ था। सुभान अल्लाह, एक लम्हा और कितनी चीज़ें। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। क्या है? अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि एक लम्हे को चाहे तो बहुत वसी कर दे, अगर चाहे तो उसको सिमेट करके कुछ भी ना कर दे। अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि नहीं कादिर है? तो जब अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है तो मिराज मुस्तफ़ा का इनकार क्यों? कि अल्लाह पाक कादिर नहीं था कि वक्त को रोक दे? जहाँ का वक्त है वहीं रहे, ना घटे ना बढ़े। जंजीर अगर हिल रही तो हिलती ही रहे, बिस्तर अगर गर्म है तो गर्म ही रहे। और मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्श आज़म से लामका जाएँ और अपने घर आएँ और वैसे बिस्तर गर्म का गर्म रहे। क्या मुमकिन नहीं है? बिलाशुबा है। अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। समझ में आया? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सितारों से झोली भर गई। सितारों से झोली जानते हो जी? क्या उसमें पढ़ते हैं सरकार मुफ्ती आज़म का शेर, राजा प्रजा आपके द्वारे। आवाज़ से बोलो, राजा प्रजा आपके द्वारे सब हैं बैठे। हाँ, तो हमारे सरकार मुफ्ती आज़म ने भी झोली का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि सब झोली आपके बारगाह में। अब अगर ऐसे करोगे तो ये भी झोली है, अगर ऐसे करोगे तो भी झोली है, कोई बड़ी बैकेट लेकर के हाजिर हो जाओगे तो भी झोली है, और अगर ऐसे हाथ करके बैठो तो भी क्या है? हाँ, समझ में आया? हज़रत उस्मान बिन अबिल आस अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त हज़रत सय्यदा आमिना के यहाँ हाजिर थी। उस रात मुझे हर चीज़ आफताब की मानिंद रोशन आती थी। सुभान अल्लाह, रोशन नज़र आती थी हर चीज़। क्या चीज़ फरमाती हैं? कोई एक चीज़ को नहीं कहा कि नहीं फ़लाँ चीज़ आती थी नज़र, फ़लाँ चीज़ नज़र नहीं आती। फरमाते हैं हर चीज़ जिसको मैं देखती तो ऐसा लगता था कि तो सूरज से ज़्यादा रोशन है। सुभान अल्लाह। यही हज़रत शिफा इनका नाम था। क्या नाम था? क्या नाम था इनका? हाँ, फरमाते हैं कि मैं सरकार की विलादत के वक्त आपके अम्मी जान के पास थी। मैं सरकार के विलादत के वक्त देखा कि आपका पूरा कमरा नूर से ऐसा मुनव्वर हो गया, ऐसा रोशन हो गया कि उस रोशनी में
मैं शाम के महल्लात को देख रही थी, सुभान अल्लाह, मुल्क शाम के बिल्डिंगों को देख रही थी, सुभान अल्लाह। और यहाँ क्या फरमाती हैं कि मैं जिस चीज़ को देखती थी तो सूरज की तरह मैं उसे रोशन देखती थी, सुभान अल्लाह। फरमाती हैं सितारों को मैंने देखा तो यूँ मालूम होते थे जैसे मेरी तरफ चले आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। किसकी तरफ आ रहे हैं? हज़रत आमिना की तरफ नहीं, हज़रत शिफा की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? तो हज़रत शिफा की तरफ जब आएंगे तो करम की नवाजिश होगी कि नहीं होगी? बहारों की नवाजिश होगी कि नहीं होगी? तो उनको फ़ायदा हासिल हुआ कि नहीं हुआ? विलादत बस आदत के वक्त हज़रत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये अल्लाह पाक ने नवाजिशात अता फ़रमाई कि सितारों से उनकी झोलियाँ भर गईं और हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा जश्न विलादत मुस्तफ़ा 1400 साल के बाद अगर आज मनाएं और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अपने आका की बारगाह में हम जश्न ईद मिलादुन्नबी के साथ मिलाद मुस्तफ़ा का ज़िक्र करें तो अल्लाह ताला हमारे भी खाली दामनों को भर देगा इंशाअल्लाह ताला। मगर खुलूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए। इतने डीजे बनवाएंगे, उसमें जुलूस निकालेंगे, बड़े डीसीएम पे लेकर जाएंगे, आइसर पे रखवा के जाएंगे, जा कर के हम वहाँ बैठ कर के ऐसे खूब झंडे को फहराएंगे, ऐसे घुमाएंगे, वो नहीं, दिखावा नहीं। झंडा ये निशानी है, अपने हाथ में लेकर दुरूद सलाम पढ़ते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे पुर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। ये जब पढ़ते चलोगे ज़ुबान पे दुरूद सलाम होगा, वो डीजे पे नहीं होगा। कहाँ कि डीजे पे नात लगे और आप जाओ, नहीं, आप पढ़ो, डीजे से आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए। पढ़ने वाले कौन हो? आवाज़ से बोलो। पढ़ने वाले आप हों तो आप लोग तैयारी करेंगे तब ना करेंगे। वैसे तैयारी करना चाहिए हमारे बच्चों को कि हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कौन बहुत मुश्किल है, 1 घंटे 2 घंटे का होता है। हमारे हाजी तौफीक साहब किबला तो माशाल्लाह 1-1 घंटा 2-2 घंटा तो अकेले पूरे पढ़ते रहते हैं। और 2 घंटे का अगर जुलूस निकलेगा, अगर हज़ारों लोग रहते हैं, एक नासिब अगर एक शेर अगर पढ़ें सब लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी से साथ लोगों के ज़ुबान ही से पूरा जुलूस ख़त्म हो जाएगा, है ना सलीम भाई? हाँ, मगर सितम ज़रीफ़ी है, क्या कहा जाए कि लोगों में वो कुछ कमी रहती है फिर। हाँ, अल्लाह रब्बे करीम फज़ल फरमाए। एक हदीस शरीफ और समाअत फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू ख़त्म होगी। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल करम अली व नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोशनियाँ भी, चाँद सूरज सितारों की सब फीकी पड़ गई। मेरे आका जब जलवा गर हुए तो चाँद सितारे इनकी रोशनी फीकी पड़ गई, हल्की हो गई। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं। कौन कहती हैं? आवाज़ से बोलो। हज़रत ये कौन हैं? हुजूर की फूफी। ये कौन है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शहज़ादी हैं, तो मेरे आका की फूफी हैं। कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त हज़रत आमिना की के साथ, हज़रत आमिना के साथ में थी। मैंने देखा कि आपका नूरे चराग, आपका नूर चराग की रोशनी को मात कर रहा था। सुभान अल्लाह। कि जो चराग जल रहा था उसकी रोशनी सरकार के नूर के सामने बिल्कुल मांद पड़ गई, फीकी पड़ गई। फरमाती मैंने उस रात 10 अलामात का मुशाहिदा किया। सुभान अल्लाह। कितनी अलामतें? कितनी अलामतें? कौन से रात में? सरकार के विलादत की रात में 10 अलामतों को मैंने देखा। अव्वल ये कि जब हुजूर पैदा हुए तो सबसे पहले सजदा रेज हुए। सुभान अल्लाह। मेरे आका जब पैदा हुए तो सबसे पहले क्या किया? सजदा किया। आवाज़ से बोलो। आप लोगों को भी सजदा करना चाहिए बेटा। आप लोगों को कहाँ? घर में। आवाज़ से बोलो। मस्जिद में। नमाज़ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नमाज़ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह ताला कहो। इसलिए कि हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले सजदा किया। इससे पता क्या चलता है कि सरकार को दुनिया में
सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंदीदा चीज़ है तो वो सजदा है। क्या है? और सजदा नमाज में है। सजदा कहाँ है? इसलिए नमाज़ पढ़िए। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखा? पहली अलामत सजदा, और दूसरी अलामत जब सजदे से सर उठाया तो फसीहो बलीग ज़ुबान में ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। और तीसरी चीज़, मैंने घर को आपके चेहरे अनवर के नूर से रोशन व मुनव्वर देखा। सुभान अल्लाह, यानी पूरा घर सरकार के नूर पाक से, चेहरे पाक के नूर से पूरा रोशन था। चौथी चीज़ फरमाती, मैंने चाहा कि मैं आपको नहलाऊं। बच्चों की पैदाइश पर नहलाया जाता है कि नहीं नहलाते हैं? तो हज़रत सफ़िया कहते हैं कि मैंने भी देखा, मैंने भी सोचा कि लाओ अपने भतीजे को नहलाऊं, लेकिन हातिफ ने आवाज़ दी, ए सफ़िया अपने आप को जहमत ना दे, अपने आप को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि हमने अपने महबूब को पाक और साफ़ पैदा किया है। सुभान अल्लाह, हमने अपने महबूब को पाक साफ़ पैदा किया है। अब उसकी तफसीर आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तब समझाएंगे। पांचवी चीज़ ये है कि जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि लड़की है या लड़का, ये होता है कि नहीं होता है? बच्चों की विलादत सबसे पहला काम जो साथ में रहती है यही होता है कि यानी उसको साफ़ सुथरा साफ़ करना, यानी रखना अलग, पहले ये काम होगा कि लड़का है या लड़की। हज़रत सफ़िया कहते हैं कि मैंने ये मालूम करना चाहा कि लड़का है या लड़की, तो मैंने देखा कि हुजूर मखतून और नाफ बुरीदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सरकार हमारे जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपको ख़तने की ज़रूरत, आवाज़ से बोलो, ख़तने की ज़रूरत, नाफ काटने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत हुई। नाफ कटी हुई थी और ख़तना शुदा थे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी चीज़ है। आज खबीस कहते हैं, कौन कहते हैं? बेइज़्ज़त लोग। कौन कहते हैं? कौन है बेइज़्ज़त लोग? क्या कहते? नबी तो हमारी तरह बशर हैं। मौज़, क्या कहते हैं? नबी हमारी तरह, हाँ, क्या मतलब इन्हें जैसे हम हैं ऐसे वो हैं। मौज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, मौज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो पैदाइश कितनी निराली है। सुभान अल्लाह, इतने बड़े नादान हैं कि सब खबीस से पढ़ते हैं किताबें, सब हदीस की किताबों में इसका तज़किरा है, सब जिक्र मिलता है कि सरकार जब पैदा हुए कैसे थे। तुम्हारे घर में कौन पैदा होता है नाफ बुरीदा? कोई बच्चा जब दुनिया में आता है अपने माँ के शिकम से, पेट से जब बाहर आता है, तो बच्चे की जो नाफ है ना, बूंदी, वो कटी नहीं रहती है, मिली रहती है उसके पूरे हिस्सों के साथ। जो रहम में होता है उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके साथ वो मिला रहता है, कटी हुई नहीं रहती है। ये शरफ़ है प्यारे मुस्तफ़ा का, ये फ़जीलत है मेरे आका की। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यकतायत अता फरमाई है अपने महबूब को कि मेरा महबूब सब में यकता है, सब में अलग है, सब जैसा नहीं है। तुम जैसा मेरा महबूब नहीं है। मेरा महबूब जब पैदा हुआ तो नाफ कटी हुई, इसलिए कि अल्लाह पाक ने बता दिया कि कल ये ना कहना कि अल्लाह का महबूब मेरी तरह है या मैं उनकी तरह हूँ, ये मत कहना। अगर कोई कहे तो उसको यही बता देना कि अच्छा ठीक है, तुम अगर नबी की तरह बशर हो तो जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी नाप कटी थी कि नहीं कटी थी? हाँ भाई, उससे पूछना पड़ेगा ना भाई, नबी की तरह अपने आप को बशर कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर हैं, तो नबी पाक की नाप तो कटी हुई थी, तो आपकी नाप भी कटी हुई थी? ये पूछोगे नहीं पूछोगे? कि फूफा या मामू या खालू समझ कर ठीक है आकर घर में बिठा दोगे, ठीक है कोई बात नहीं बैठो जी। नबी हमारी तरह बशर, अफजलुल बशर हैं। बशर हैं मगर कैसे हैं? अफजलुल बशर हैं, ऐसे अफजल हैं कि जब पैदा हो रहे हैं तो आपके ख़तने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ख़तना। और कितना अल्लाह पाक ने मोहतरम फरमाया था। अल्लाह अपने महबूब के जो जिस्म पाक का हिस्सा था, शर्म की जगह थी, अल्लाह ताला ने ये भी गवारा ना फरमाया, पसंद ना फरमाया कि किसी का हाथ मेरे महबूब के शर्म की जगह पे लगे। अल्लाह, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मोहतरम फरमाया, मखतून पैदा फरमाया कि ख़तने की ज़रूरत ना हो। समझ में आया? और ये नाफ बुरीदा तो ये बहुत बड़ी इसके अंदर हिकमत है, उसको फिर कभी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। छठी चीज़ फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि आपको किसी कपड़े में लपेट दूँ। ये होता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो हर एक के घर में होता है कि पैदा होने के बाद जो पानी या निजासत साथ में रहता है उसको साफ़ करके और कपड़े में
लपेट देते हैं। हज़रत सफ़िया कहती हैं कि मैंने भी चाहा कि अपने भतीजे को मैं किसी कपड़े में लपेट दूं, तो आपकी पुश्त पर मैंने मोहरे नबूवत देखी। सुभान अल्लाह। आपके पुश्त पर मैंने, पुश्त बोले तो पीठ, दोनों शानों के बीच में नबूवत की मोहर देखी। और फरमाती हैं और आपके कंधों के बीच में देखा तो वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अब इन खबीसों से पूछो कि अगर तुम भी नबी की तरह बशर होने का दावा करते हो तो तुम्हारे भी कंधे पर कहीं मोहर लगी है? अरे नबूवत की मोहर तो छोड़ दो, इसलिए कि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद, अब नबूवत किसी को मिलेगी नहीं। इनसे पूछो कि हो सकता है कि तुम्हारे कंधों पे ऊँट की मोहर, ऊँट के कदम की मोहर, या गधे के पाँव रखने की मोहर, या कुत्तों की मोहर कुछ लगी है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है? हाँ, तो पता चल जाए कि हाँ क्या है। इसलिए हमेशा इनसे, आवाज़ से बोलो, दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और नमाज के लिए क्या करेंगे? आवाज़ से बोलो, नमाज के लिए क्या करेंगे आप हजरात? जी, आवाज़ ही नहीं आ रही भाई, थक गए क्या ज़्यादा? जी हाँ, ख़त्म कर दे रहा हूँ भाई।